माताजी, पिताजी, गुरुजन एवं मातृभूमि के चरणों को छूकर मैं प्रणाम करता हूँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीए संस्कृत ऑनर्स सेमेस्टर 2 संस्कृत के सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के पूर्व मेघदूत, साथ ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम के प्रथम सर्ग, साथ ही महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग और वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सभी के सारांश को देखने वाले हैं, साथ ही अपने देश की बात को कहने वाले हैं। चौथी शताब्दी के आसपास महाकवि कालिदास ने लगभग 120 छंदों का एक काव्य संस्कृत में लिखा था, मेघदूतम। ये दुनिया का पहला संदेश काव्य है। ये पूरी कविता एक यक्ष का डायलॉग है जिसे अपनी पत्नी से मजबूरी में बिछड़ना पड़ा है। किसी भी बिछुओं की पीड़ा यह होती है कि संवाद टूट जाता है, कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे अपने मन की बातें कह नहीं पाते हैं, कि उसे बता नहीं सकते कि उसके बिना हमारा हाल कैसा है, कैसे हम उसकी याद में दिल दिल के मर रहे हैं। छोटा कैसे हम उसकी याद में दिल दिल के मर रहे हैं। यक्ष इसी तड़प से गुजर रहा है। वो एक बार अपनी वेदना अपनी पत्नी तक पहुंचाना चाहता है। तभी बरसात का मौसम आ जाता है। आकाश में काले रंग के बादल घिर आते हैं। यक्ष यह देखता है तो उसके मन में बिजली की तरह एक विचार क्रोध उठता है। वो पर्वत की चोटी पर जाकर बादलों से कहता है, तुम तो मेघ हो, बिना रोक टोक जहाँ चाहे जा सकते हो, आ सकते हो। एक बार प्रेम की वो पीड़ा जो मुझे भीतर से चीर रही है सुन लो, और जब सुन लेना तो मेरा बोला हुआ एक एक शब्द मेरी पत्नी को सुना देना। पानी की जगह मेरी वाणी उस छत पर बरसा देना। मुझे विश्वास है कि हजारों वर्ष पहले प्रेम की जो पीड़ा यक्ष ने सही थी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि प्रेम आज भी उतना ही सुखदायी है और उतना ही दुखदायी है। आगे इसे हम लोग PDF के माध्यम से समझते हैं।
मेघदूत नाट्यशास्त्र में लिखी गई वह रचना है जो कल्पनाओं की पराकाष्ठा से परे है। संस्कृत में लिखित यह नाटक प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार कालिदास द्वारा रचित माना जाता है। कालिदास का यह नाटक 2 भागों में विभक्त है और प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसमें धनपति कुबेर द्वारा अपने एक यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपने नगर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है और वह वहां किसी प्रकार से 8 महीने व्यतीत तो कर लेता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो अपनी पत्नी यक्षी के विरह में व्याकुल हो उठता है और अपनी पत्नी के पास अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। इसलिए विरह से पीड़ित यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि वह इसका दूत बनकर जाए और उसका संदेश यक्षी तक पहुंचा दे। इसके लिए वह उसे विभिन्न स्थानों की जानकारी देता है जहां से गुजरकर मेघ यक्षी तक पहुंच सकता है। इसलिए इस नाटक का नाम मेघदूत पड़ा। यह सिर्फ एक नाटक ही नहीं है, बल्कि कालिदास ने बहुत ही बारीकी से वर्षा ऋतु, बादलों की प्रवृत्ति, भारत के भौगोलिक क्षेत्र और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित एक काव्य है जिसमें यक्ष और यक्षिणी की विरह की कहानी है। यक्ष एक बार अपने कार्य में प्रमाद करता है। उसके कर्तव्य प्रमाद के कारण उसे कुबेर अपनी पत्नी यक्षिणी से अलग कर देता है और उसे अलका नगरी से रामगिरी पर्वत पर भेज देता है। और यक्ष को अपनी पत्नी की याद आता है तो आषाढ़ माह के महीने में बादल को अपना संदेश वाहक बना करके यक्ष यक्षिणी तक जाने को कहता है। इसी को मेघदूत में कवि कालिदास ने प्राकृतिक चित्रण के द्वारा अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। कालिदासेन गीतिमयम खंड काव्यम विरचितम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है तो यह है कवि कल्पित। कालिदासस्य गीतिकाव्ये विरह व्यथा वर्णिता। तो इसमें किसके विरह को वर्णन किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्षस्य। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत है तो यह है गीति काव्य है। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है तो यह है दूत काव्य है, यानी संदेशवाहक काव्य भी है। मेघदूतम किस विद्या का ग्रंथ है तो यह है खंड काव्य। खंड काव्य है मेघदूतम। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग है तो यह है मंदाक्रांता छंद। मेघदूत में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है तो यह है एक संदेशवाहक काव्य है, संदेश काव्य है। मेघदूतोपरि मल्लिनाथेन विरचिता टीका रिक्त स्थान अस्ति तो यह होगा संजीवनी। दोस्तों, इस मोबाइल का स्टोरेज थोड़ा कम है, इसलिए
इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।